नमस्कार दोस्तों क्या चाइना अरुणाचल में भारत के जमीन पर कब्जा कर रहा है। देखिए क्या है कि कल से इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। इनफैक्ट कल मेरे वीडियोस पर आप सभी ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ये आप देख सकते हो खबर। ट्राइबल बॉडी एलिजेस पीएलए दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी साइलेंट मार्च इनटू ग्रेजिंग ग्राउंड्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि मामला क्या है, क्योंकि क्या हुआ कि इतना ज्यादा ये खबर फैलने लग गई जिसकी वजह से भारतीय सेना को भी कल देर रात आकर जवाब देना पड़ा। तो इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। मतलब किसके द्वारा ये आरोप लगाया गया है, कौन सी वो ट्राइबल बॉडी है, उनका क्या कहना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज 30 जून रात 12 बजे तक आपके पास समय है। स्टडी आईक्यू पर कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो, चाहे 2027, 28, 29 का, इसमें आपको मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलता है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है। लेकिन आज के लिए सिर्फ 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी। अगर 18 मंथ्स की वैलिडिटी है तो ऑटोमेटिकली वो 36 मंथ्स की आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए क्या है ना कि अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है जिसका नाम है ना ट्राइब, और उसकी एक सोसाइटी है, ग्रुप है, दैट इज ना वेलफेयर सोसाइटी। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो चाइनीज आर्मी है पीएलए, वो धीरे धीरे करके उनके ग्रेजिंग जो लैंड है, जो हंटिंग लैंड है, फॉरेस्ट कलेक्शन वाला जो एरिया है, वो धीरे धीरे करके चाइना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। उन एरियाज को, मतलब जो भारत का हिस्सा है, वो अपने अंडर में ले रहा है। ये कहा है इस ट्राइबल बॉडी ने। और ये बेसिकली हो कहाँ रहा है, आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ऊपर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, इसके नजदीकी यहीं पर एक सेक्टर है, ताकसिंग सेक्टर, वहां पर ये हो रहा है। और ट्राइबल बॉडी का कहना है कि पिछले कई वर्षों से चल रहा है। यहाँ पर सोसाइटी ये कह रही है, जो ना वेलफेयर सोसाइटी है, कि जो चाइनीज आर्मी है वो धीरे धीरे करके अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ा रही है। वहाँ पर सड़कें बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, मिलिट्री कैंप्स बना रही है। जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो लगातार अपने एंसेस्ट्रल लैंड को खोते जा रहे हैं। यहाँ पर जो लाइवलीहुड है, जो जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लैंड है, ग्रेजिंग लैंड हो गया, तो वो अगर उनका चला जाएगा तो फिर कमाने के लिए कोई कुछ बचेगा नहीं। और सोसाइटी का यही कहना है अरुणाचल प्रदेश की सरकार से और यूनियन गवर्नमेंट से कि आप प्लीज इसके अंदर इंटरवेंशन करिए। अच्छा, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया की बात कही जा रही है, इसकी जो लोकेशन समझिए। ऊपर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट मैंने जो आपको बताया, यहीं पर इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये बॉर्डर रहा आपका, राइट। और यहीं पर इस बॉर्डर पर ही ऑलमोस्ट आपको मिलेगा ताकसिंग सेक्टर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो ये वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में है, तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लाई करता है, काफ़ी माउंटेनियस टेरेन है, काफ़ी ज़्यादा जंगल है वहाँ पर, डीप रिवर वैलीज हैं, पॉपुलेशन काफ़ी दूर दूर है, और इसी की वजह से, और यहाँ पर कोई रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग करना पूरे साल भर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो नाथ ट्राइब की मैंने बात की, ये क्या है, देखो, नाथ पीपल जो हैं, दे आर इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो ताकसिंग रीजन में रहते हैं। और उनका जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है वो बेसिकली कैटल ग्रेजिंग, हंटिंग, कलेक्शन ऑफ मेडिकल प्लांट्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो उसी को वो बेचते हैं और उसी से उनका काम चलता है। अर्बन पॉपुलेशन की तरह नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ये हाई एल्टीट्यूड पर जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं वो इस्तेमाल करते आए हैं जनरेशन टू जनरेशन। और अगर उनके लैंड में थोड़ा सा भी चेंजेस आता है तो वो डायरेक्टली उनके फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, ट्रेडिशनल कल्चर, सबके ऊपर इंपैक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर एग्जैक्टली ना वेलफेयर सोसाइटी कह क्या रही है। एक तो वो ये कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सड़कें, मिलिट्री कैंप्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ये चाइनीज आर्मी बना रही है, और वो भी कहाँ, हमारे लैंड में। यहाँ पर जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वो लगातार लूज करते जा रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हंटिंग एरियाज होता है, जो कम्युनिटी है, उनका ये कहना है कि उन फॉरेस्ट एरियाज में वो हंटिंग करते हैं लेकिन अब वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। फॉरेस्ट का जो रिसोर्सेज है वो लगातार लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो जा रहा है। जैसे वहाँ पर वो मेडिसिनल हर्ब्स, बैम्बू, वाइल्ड फ्रूट्स, ये सब वो लेते रहते थे। और ऑब्वियस सी बात है, इन सारी चीज़ों की वजह से सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है। जो चाइनीज़ आर्मी है अगर वो आपके टेरिटरी में आएगी तो आप वहाँ पर जाने से कतराओगे, तो सिक्योरिटी कंसर्न भी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ,
भारतीय सेना ने इस रिपोर्ट को इनकरेक्ट बताया है। मतलब कल देर रात को भारतीय सेना को रिस्पॉन्ड करना पड़ा क्योंकि लगातार ये फैल रहा था और लोगों के मन में कंफ्यूजन भी था। तो आर्मी ने साफ-साफ कहा है, नो चाइनीज इनकर्शन हैज टेकन प्लेस। यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है ऑक्यूपेशन का, ये गलत है। बॉर्डर सिचुएशन अभी ऑब्जर्वेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो इंटैक्ट है, ये बोला गया। लेकिन सवाल ये आता है कि ये लगातार कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स क्यों बार-बार आ जाते हैं? देखो, आपको समझना होगा एक चीज, भारत चाइना का बॉर्डर कोई नॉर्मल इंटरनेशनल बॉर्डर जैसा नहीं है। यहां पर एक प्रॉपर डीमार्केटेड बाउंड्री नहीं है, ये चीज समझने की जरूरत है। जैसे कि मान लो, जैसे ये आप देख सकते हो, भारत तिब्बत के साथ ये बॉर्डर जो शेयर करता है, एक तो ये रहा आपका वेस्टर्न सेक्टर, राइट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये पूरा एरिया भारत के पास नहीं है इस समय। और फिर इसके अलावा इसको हम मिडिल 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 सेक्टर कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर होता है तिब्बत के साथ। और ये वाला जो पूरा एरिया है ना आपका सिक्किम के साथ और जो अरुणाचल प्रदेश, तो इसको कहा जाता है ईस्टर्न सेक्टर, और इसी को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। ध्यान रखिएगा, मैकमोहन लाइन इधर नहीं कहा जाता, ये सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाला और ये जो आप देख रहे हो सिक्किम, तो इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो यहां पर क्या है ना कि कोई प्रॉपर डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं है, और दोनों ही देशों ने यहाँ पर प्रॉपर मैप को एक्सेप्ट भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमने चाइना को बोल दिया है कि ये हमारे हिसाब से मैप है और चाइना ने हमें बोल दिया है और हम दोनों ने एग्री कर लिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर परसेप्शन काफ़ी डिफर कर सकता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, जिसकी वजह से क्या होता है, लोकल कम्युनिटीज़, इंडियन पेट्रोल, चाइनीज़ पेट्रोल, इनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली यही हो रहा होगा कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर, ना ट्राइब, उनको ऐसा लग रहा होगा कि जो चाइनीज़ आर्मी है वो इसके अंडर में आ रही है, लेकिन प्रॉब्ली हमारी जो सेना, जैसे उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वजह से परसेप्शन काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को समझने की कोशिश करिए। ये कोई इंटरनेशनली एग्रीड बाउंड्री नहीं, हम बोलते हैं वो चीज़। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दोनों जो देश हैं वो अपना एक्चुअल कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्टेड है दोनों देशों के द्वारा। भारत और चाइना ने एग्जैक्ट अलाइनमेंट नहीं किया है अभी बाउंड्री को लेकर। क्यों, देखो, ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि भारत जो है बार बार ये चीज कहता आया है चाइना से कि प्लीज बैठते हैं और चीजों को रिजॉल्व करते हैं, लेकिन चाइना इसको नहीं मानता, बार बार कोई ना कोई बहाना दे देता है। इनफैक्ट 1990s में मुझे याद है कि यहाँ पर कोशिश तो काफी की गई थी कि यहाँ पर प्रॉपर हो, और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन होते होते वो रुक गया। और कई बार क्या होता है, पेट्रोलिंग करते हैं भारत की तरफ से, वहाँ से चाइना की तरफ से पेट्रोलिंग होता है, और आपने बॉर्डर पर भी कई बार झड़प देखा होगा कि उनका कहना है कि आप हमारे टेरिटरी में आ गए, हम कहते हैं आप हमारे टेरिटरी में। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसी की वजह से आई होप आप समझ रहे हो कि बार बार इनकर्जन को लेकर इश्यूज आते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है यहाँ पर ये भी कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्यों क्लेम करता है? क्योंकि आप सब जानते हो कि जो अरुणाचल प्रदेश है, चाइना उसको कहता है साउथ तिब्बत, उस तरह से बुलाता है। क्या है ना कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या देता है चाइना? चाइना कहता है कि देखो, तिब्बत और कई सारे जो मोनेस्ट्रीज हैं अरुणाचल में, उनका रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और यहाँ पर यह भी कहना है चाइना का कि हम मैकमहन लाइन को जो है एक्सेप्ट नहीं करते, जो 1914 में शिमला कन्वेंशन के दौरान ड्रॉ किया गया था। ऑल्दो भारत का कहना है कि देखो, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तय हो चुकी थी, वो आप फालतू में जो इश्यूज हैं उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हो। इसकी थोड़ी मैं आपको इतिहास बताता हूँ। 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ था, उस समय तो ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शिमला में मिले थे, और मैकमहन लाइन जो है प्रपोज किया गया था, जो कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में होगा। भारत ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चाइना ने नहीं किया। क्यों? 1950 में क्या होता है, चाइना तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लेता है। आप सब जानते ही हो कि तिब्बत जो है वो चाइना के अंडर में आ जाता है। तो फिर अचानक से भारत को लगता है ये क्या, अभी तक तो हमारी बाउंड्री तिब्बत के साथ शेयर होती थी, अब अचानक से चाइना के साथ शेयर हो रही है। और 1959 में चाइना ने फॉर्मल तरीके से मैकमहन लाइन को रिजेक्ट कर दिया, और इसी की वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। और उसके बाद तो 1962 वॉर, आप सब जानती हो क्या हुआ था। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में अटैक हुआ, ईस्टर्न सेक्टर उस समय नेफा था, अब अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर अटैक हुआ। लेकिन इसमें एक चीज ये हुई कि जो ये वाला एरिया है ना, ये जो लद्दाख वाला पूरा एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, एलएसी जहां पर कहते हैं हम इसको, तो यहां से तो चाइना की आर्मी पीछे नहीं हटी, उन्होंने ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि इलीगल है, भारत का ये अभिन्न हिस्सा है। लेकिन जो ईस्टर्न वाला सेक्टर है, जो अरुणाचल वाला सेक्टर है, वहां पर भी चाइना एंटर कर गया था, अंदर तक आ गया था, लेकिन वो वहां से विड्रॉ कर लिया था।
सो दैट इज़ व्हाई अगर सपोज़ नहीं करता, अगर वहीं पर सीज़ फायर हो जाता, अगर वैसे भी हो जाए, तो आज अरुणाचल प्रदेश का भी बड़ा हिस्सा हो सकता है शायद चाइना के अंडर में होता। तो ये सारी चीज़ें, ये मतलब टेंशन्स लगातार चलते आ रही हैं। इनफैक्ट चाइना जो-जो करता आता है ना, उसको हम सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। कई बार आपने पढ़ा भी होगा। मतलब सलामी स्लाइसिंग का मतलब है कि चाइना एक बार में कोई बड़ा इन्वेजन नहीं करता है। भारत के साथ भी आप देखोगे, वैसे वॉर तो 1962 में हुआ था, लेकिन उसके बाद से समय-समय पर हर कुछ सालों में इस तरह की खबरें आती हैं कि थोड़ा-सा रोड बना दिया, कभी कुछ कर दिया, पेट्रोल ट्रैक्स बना दिए, टेम्परेरी कैंप्स बना दिए, बॉर्डर विलेजेस बना दिए, ब्रिजेस बना दिए। तो ये छोटे-छोटे स्टेप लेता रहता है ताकि कोई बड़ा रिएक्शन ना हो, और अल्टीमेटली इसकी वजह से बड़ा हिस्सा चाइना के अंडर में आ जाता है। तो इसी को सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। भारत क्या कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? देखो, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो पहले भारत की पॉलिसी हुआ करती थी कि हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाएँगे। मतलब अगर चाइना भारत में एंटर करने की कोशिश भी करेगा, तो कोई लॉजिस्टिकल कोई उसको सुविधा मिलेगी नहीं, रोड होगा नहीं, तो वो आएगा ही नहीं अंदर। पहले ये हमारी सोच होती थी, लेकिन पिछले एटलीस्ट 10-20 सालों से आप कह सकते हो कोशिश यहाँ पर यही है कि भारत सरकार की और ज़्यादा रोड बनाए जाएँ, ब्रिजेस बनाए जाएँ। हम ये थोड़ी वेट कर सकते हैं कि चाइना आएगा कि नहीं। हमें तो अपने टेरिटरी को गार्ड करना है, उसको रोकना है, प्रोटेक्ट करना है, और इसीलिए यहाँ पर एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चलाया भारत सरकार ने, ताकि जो पलायन हो रहा है, जो लोग वहाँ से बॉर्डर एरियाज़ से भारत के एकदम इंटीरियर में आ रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, तो उसको काफ़ी हद तक रोका जाए, माइग्रेशन को रोका जाए, क्योंकि जो लोग वहाँ पर रहते हैं, वही तो हमारे आँख और कान का काम करते हैं। कोई भी अचानक से पहले खबर आती है, तो उसको बताया जाता है। तो वो लोग वहाँ से चले जाएँगे, तो भारत के लिए अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ट्राइबल कम्युनिटीज़ स्ट्रैटेजिकली क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? देखो, बॉर्डर जो रेसिडेंट्स हैं, दे आर द फर्स्ट टू ऑब्जर्व चेंजेस। कोई भी चेंज होता है, उनको पहले पता चलता है कि आसपास के फॉरेस्ट में, ग्रेजिंग ग्राउंड में क्या हो रहा है। एंड कोई नया रोड अगर बना रहा है चाइना, उनको पता चल जाता है। कोई नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पेट्रोलिंग हो रही है, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन है, दैट इज़ व्हाई वो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट की तरह यहाँ पर होता है, जिसको हमें सीरियस लेना चाहिए। इसका डिप्लोमैटिक इम्प्लीकेशन भी होगा। यहाँ पर जो ना ट्राइब के द्वारा आरोप लगाया गया है, ऑल्दो हमारी भारतीय सेना ने इसको कंप्लीटली डिनाई तो कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, इसको लेकर अगेन प्रेशर बढ़ेगा, डिमांड किया जाएगा कि वापस सिर्फ सर्वे हो, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इनफैक्ट आप देख सकते हो, भारत सरकार में जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी इसको लेकर कह दिया दैट कैचिंग अप ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ये ट्राइबल ग्रुप्स ने क्लेम किया है कि लैंड ग्रैब किया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि एग्जैक्टली अभी सिचुएशन है क्या यहाँ पर। देखते हैं अब आगे आगे इसको लेकर क्या डेवलपमेंट होता है, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा, इस तरह से। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है जहां पर आप हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी ले सकते हैं। मेंटरशिप है, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।